Namaskar, welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. Today we are in a conversation with Pratima Bonde. She's a power lifter, Eklavya awardee who lifted gold at Khelo India Para Games 2025 New Delhi. Very warm welcome to you, Pratima. Thank you for coming to Ek Samvad. Thank you so much, ma'am. It's a pleasure. It's a pleasure. A word about Arunim Ankuran. Arunim Ankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can be a change maker. That's what inspires us to keep going. So, a very warm welcome to Pratima. She's a power lifter with a long list of awards and achievements. इन दोनों के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो पहले तो अपने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। मैम मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। वर्ल्ड रैंक मेरा 11th है और साथ में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स वगैरह खेल के आई हूँ। और साथ ही में मुझे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसे बोलते हैं एकलव्य अवार्ड। मैं नेशनल 9 बार गोल्ड मेडल रह चुकी हूँ, मिले हैं मुझे। और बेस्ट डिसेबल्ड अवार्ड भी मिला है। स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ महाराष्ट्र 4 बार रह चुकी हूँ। श्री सम्मान पुरस्कार भी मिला है मुझे। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने गोल्ड जीता है और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। यस, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये किसी भी एथलीट के लिए। तो प्रतिमा, सबसे पहले तो हमको अपनी जर्नी कहाँ से आपकी शुरू हुई, आपने ये कैसे सोचा कि आपको एथलीट बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, थोड़ी सी अपनी कहानी बताइए। बचपन से कुछ तो भी करने का जुनून था, तो सोचा नहीं था मन में कुछ भी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, फैमिली में कोई स्पोर्ट पर्सन नहीं है। बस एक कुछ तो भी नया यूनिक करने का जुनून था। तो ये स्पोर्ट्स लाइन का पता चला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में अपना खुद को ढलाया जाए, खुद का करियर बनाया जाए। तो एक एक अचीवमेंट के बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेहनत करने की इच्छा शक्ति बढ़ती गई और एक एक अचीवमेंट प्राप्त करने का हौसला बढ़ते गया। तो इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो प्रतिमा, आप आज तो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल लेवल पे, लेकिन आपकी जो शुरुआत हुई उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। मैं जब 9 मंथ की थी तो मुझे डिसेबिलिटी हुई पैर में। तब से कुछ न कुछ अपना दो ऑपरेशन हुए, कुछ उसका ट्रीटमेंट भी चलता रहा। करीबन 9-10 साल ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर थोड़ा सा उसी के साथ मैंने स्पोर्ट्स में जाने का सोचा। घर से भी सपोर्ट मिला, मेरे माँ ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया और मैं एक एक अचीवमेंट प्राप्त करते चली गई उसी में। फिर प्रतिमा, आपने जब शुरुआत में ये डिसाइड किया कि मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहती हूँ, तो ये पावर लिफ्टिंग में आप कैसे आई और आपके कौन कोचेस थे, कौन इंस्पिरेशन थे, उसके बारे में बताइए। पावर लिफ्टिंग में मेरे कोच श्री विजय मुनीश्वर द्रोणाचार्य अवार्डी है। एक्चुअली वो मेरी मम्मी WCL में थी, अभी वो एक्सपायर्ड हो गए, नहीं है नहीं इस दुनिया में। तो उन्हीं से कांटेक्ट हुआ कि ऐसे ऐसे कोच है, फिर इतने इतने उन्होंने प्लेयर बनाए हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर मैंने वहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया। कितने साल की थी आप तब? मैं मैम 22-23 साल की होंगी उस टाइम पे। ओके। ये जो रास्ता है इसमें बहुत सारी आपको मुश्किलों का सामना आपने किया होगा, तो उसमें से कौन सी ऐसी चैलेंजेस है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि इतनी कठिनाई थी फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी? 2-3 बार तो मेरा जैसे टिकट बना था और पूरी तैयारी के साथ मुझे निकलना था, वो 2-3 बार मेरे टूर, इंटरनेशनल टूर मेरे हाथों से निकल गए। उसी से मैंने प्रेरणा लेके चलो आज अपने हाथ से ये निकल गया पर आगे वही अपना बिग अचीवमेंट रहेगा, वो मैंने अपने माइंड सेट में डाल के
कभी ऐसी हिम्मत नहीं हारी और ना खुद को डगमगाने दिया। मैं अपनी राह पे चलती गई और चल रही हूँ। और मेरी मम्मी 2 साल हो गए एक्सपायर्ड हो गए। मेरी मम्मी फुल मुझे सपोर्ट करते थे, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली। तो उन 2 साल हो गए वो चले गए, उनसे उनकी कैंसर से डेथ हो गई। तो उनके जाने के बाद वो मेरा बिग डिसअपॉइंटमेंट था और पूरी तरह मैं डाउन हो गई थी तीनों चीजों से, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली। तो मैंने सोचा कि मम्मी ने यहाँ तक लाया है और आगे भी कुछ मम्मी के लिए करना है। और अभी भी मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी बैटल्स है मेरे ओन, उसको पीछे रख के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मैं खुद के बदौलत खुद उसको खड़ा करके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उसको फेस करके, परिवर्तन को फेस करके अभी भी मैं अपने जुनून के साथ खड़ी हूँ, जिद के साथ खड़ी हूँ और आगे भी रहना चाहती हूँ। और बहुत कुछ लाइफ में प्लानिंग्स, गोल्स है, उसको अचीव करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी चले गए थे उस टाइम पे, वो लगा था कि छोड़ देना चाहिए कि आगे कैसा करेंगे। पर भगवान ने साथ दिया, मेरी जिद ने साथ दिया और मैं फिर से उठ खड़ी, पैरों पे अपनी खड़ी हो चुकी हूँ। आप इंस्पिरेशन है प्रतिमा हम सब के लिए। एक थोड़ा हमको बताइए आपका शेड्यूल कैसे रहता है, आप कैसे ट्रेन करती हैं, क्या डाइट है, वो सब बताइए। डाइट तो मेरा मॉर्निंग से उठ 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 के बराबर चालू हो जाता है, मेरा उठने के बाद ही चालू हो जाता है। डाइट में बहुत कुछ, पैरा पावर लिफ्टिंग बोलो तो डाइट पे ही डिपेंड है। डाइट में बहुत कुछ लेना पड़ता है, इसमें बहुत कुछ पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो हम्म जैसे तैसे होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। कुछ स्पॉन्सर आते हैं, कुछ मैं खुद अर्न कर लेती हूँ। तो इसमें बहुत हाई लेवल का डाइट होता है, घर का भी होता है, बाहर का भी होता है। और ये पैरा ओलंपिक में सबसे हार्ड वर्किंग गेम है, यही है। तो हम्म इसमें मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग और मेंटेन रहना पड़ता है। हम्म खुद को संभाल के, विदाउट प्रैक्टिस ब्रेक करके कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। और ये ऐसा गेम है कि एबल के बराबर का गेम है। हम्म हम्म एबल बॉडी में जो खेलते हैं उनके बराबर का गेम है, क्योंकि हमारी सिर्फ ऊपरी बॉडी है तो वही अपर बॉडी है, वो वही काम आती है उसमें। हम्म नीचे से तो हमारा कोई भी सपोर्ट हमको मिलता नहीं है, हम्म। कमर के नीचे से। तो आप क्या क्या करती हैं ट्रेनिंग में, जैसे आप एक दिन में कितने घंटे ट्रेन करती हैं और उसमें क्या क्या एक्सरसाइज करती हैं, आप शेयर कर सकती हैं थोड़ा। यस यस। मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल होता है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग वगैरह हम्म होता है। नाइट में फिर सर शेड्यूल बताते हैं, एक एक मसल्स की शेड्यूल बताते हैं। बस हम्म उसी तरह सर जैसे बताएंगे वैसे मैं खुद को एक्सरसाइज करके अपना शेड्यूल कंप्लीट करती हूँ। तो ऐसे कभी आपको लगा कि अरे इतना इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा लगता है कभी आपको। बहुत बार लगता है, बहुत बार लगता है। फिर सोचते हैं कि अरे अपन, मैं यहाँ तक आई हूँ हम्म तो थोड़ा ही तो रह गया है, थोड़ा ही तो रह गया है। हम्म क्योंकि बाहर की जो दुनिया है, वो बाहर के जो पूछने वाले होते हैं, हम्म उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए रहता है। पर वो जो लड़ रहा है वो कैसे लड़ रहा है, क्या कर रहा है, किस बदौलत कर रहा है, वो हम्म उनको कुछ पता नहीं रहता है। ये सब मैं फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं आज बता रही हूँ। तो जो ऐसा है। सपोर्ट एक एथलीट को, जैसे आपके जैसे एक स्पोर्ट्समैन को क्या सपोर्ट मिलना चाहिए वो बताइए। मेंटली मैम, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, बहुत एक एथलेटिक को आगे जाने के लिए बहुत, ये 3 चीजों का बहुत सपोर्ट चाहिए। हम्म और तभी वो एक एथलीट इंडिया टॉप लेवल पे, इंडिया लेवल पे अपना नाम बड़ा कर सकता है। हम्म। फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने पॉलिटिकल लोगों का सपोर्ट, अपने जो भी अपने प्रीमाइसेस में, एरिया में, या सोशली सोसाइटी में रहते हैं, उन सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें।
तो आपने अपने लिए एक पहचान बनाई है, अभी सब जानते हैं कि प्रतिमा एक गोल्ड मेडल जीती हुई एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है। कैसा लगता है आपको ये देख के? इतने साल की मेहनत है, तो अभी आप कैसा महसूस करती हैं? प्राउड फील होता है मैडम, क्योंकि सब प्रॉब्लम अकेले खड़ा रह के ये सब मैनेज करना, हम्म। खुद को संभाल के करना एक बहुत बड़ा प्राउड फील होता है। और इससे आगे जाने की प्रेरणा मिलती है, जुनून मन में तैयार होता है। हम्म। तो अभी आप जिस इवेंट में गई थी, खेलो इंडिया वाले, तो जैसे हाँ, इवेंट के इसके पहले। पहले मैम, हाँ। इसके पहले मेरा नेशनल भी हो चुका है, उसी में गोल्ड है। 2 इवेंट में मुझे गोल्ड मिला है। स्टेट अरे भी हुआ वाह। था। हाँ। हाँ, स्टेट हुआ था मैडम मेरा मार्च महीने में। हम्म। मार्च 2 मार्च को हुआ था। फिर ये महीने पूरे मार्च महीने में मेरे 3 इवेंट हुए हैं। हम्म। 17 और 18 मार्च को नेशनल हुआ है, और अपना मेरा खेलो इंडिया 23 को हुआ था, 23rd को। तो तीनों गेम में मुझे गोल्ड मिले हैं। अरे वाह। तो आप हमारे शहर की हाँ, सुनहरी लड़की हैं। थैंक यू। यू आर द और गोल्डन मुझे गर्ल। इसके पहले भी हम्म। हाँ, इसके पहले भी मैम मुझे 9 बार गोल्ड मिल चुके हैं। वाओ, सो प्राउड ऑफ यू प्रतिमा, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अभी ये बताइए हमको, जैसे कि आप आपसे प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मुझे भी स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए। तो जो समाज है, जो हमारी सरकार है, बाकी जो स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उन लोग को आपके जैसे स्पोर्ट्समैन को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए? क्या सपोर्ट है जो हम लोग एज अ सोसाइटी अपने स्पोर्ट्समैन को दे सकते हैं? मैम, सेंटर लेवल पे तो स्पोर्ट्स में तो काफी फैसिलिटीज मिल जाती है। पर ये महाराष्ट्र सरकार से या नागपुर से बोलो तो उतनी कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अभी मैं फेस कर रही हूँ, फेस कर चुकी हूँ। हम्म। तो वो सब फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, यही एक अनुरोध करना चाहूंगी मैं। कौन सी फैसिलिटीज थोड़ा क्लियरली बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एथलेट एथलीट को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है मैम। हम्म। बिना पैसे के तो कोई एथलीट पूरी जर्नी एंड नहीं कर पाएगा। तो हम्म। उसी तरह जिनकी सिचुएशन नहीं है, जिन जो फाइनेंशियली वीक है, उनको सपोर्ट करे, उनको डाइट के लिए या फिर किसी चीज के लिए वो पीछे रह के अपनी जर्नी खराब ना करे। वही बस मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हम भी पूरी मेहनत करके देश का उनका नाम करते हैं। तो वही बस वही फाइनेंशियली सपोर्ट जल्दी से जल्दी हो जाए, वही मैं अनुरोध करना चाहूंगी। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा सोच है कि जो हमारे देश में, जैसे हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, तो जब मेडल्स टैली देखते हैं तो हमेशा लगता है कि भारत को और ज्यादा मेडल्स मिलने चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? हाँ, डेफिनेटली ये तो एक अच्छा ही विचार है, मिलना ही चाहिए। अभी मेडल की संख्या भारत में तो बढ़ ही गई है। हम्म। पैरा स्पोर्ट्स में बोलो या फिर एबल बॉडी में बोलो, बढ़ रही है धीरे धीरे। तो आगे ही मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे ही सपोर्ट करे अपनी सरकार स्पोर्ट्स प्लेयर को। अभी तो काफी डेवलपमेंट हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम्म। काफी कुछ पैसा मिलता है, काफी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। हम्म। आगे ही ऐसे मिलते रहे, हम्म। यही मैं कहना चाहूंगी। और आपके जो अभी तक के अनुभव है, इतने सारे आपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें से कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको ज्यादा स्पेशल याद है और आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मेमोरीज है वो? वर्ल्ड चैंपियनशिप यूरोप में, जॉर्जिया में, यूरोप में मैं खेलने गई थी। उस टाइम पे मेरी मदर को कैंसर था, मेरी मदर आईसीयू में एडमिट थी। वो हम्म। एक काफी बड़ी मेरे लिए ट्रेजेडी थी। और एक मेंटली बहुत हाई लेवल का बर्डन था मेरे पे। तो हम्म। वो सब यानी वो सब मैंने फेस करके अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया।
वो एक मेरी यादगार मेमोरी रहेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है कैंसर से, थर्ड स्टेज का उनको कैंसर था, कैंसर से वो जूझ रहे थे। हम्म। और क्योंकि जो मैं मेडल लाती थी, वो उतना हैप्पीनेस मुझे नहीं होता था जितना मेरी माँ को होता था। तो एक अभी मम्मी जो भी कर रही हूँ मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम उठाते हैं तो सोच लेती हूँ कि नहीं, अपनी माँ ने यहाँ तक लाया तो आगे भी अपनी माँ के लिए जाना है, अपनी माँ का सपना पूरा करना है, बस। तो उस टाइम पे वो एक बहुत बड़ी मेंटल सिचुएशन आई थी मेरे दिमाग में। तो हम्म। हो गई वो, अभी मेरी मम्मी नहीं रही, पर खेल के आई थी मैं वहां उस टाइम पे। आपकी जब उस टाइम पे वो जो सिचुएशन थी प्रतिमा, आप उसमें से कैसे उभरी? आपने उसको कैसे हैंडल किया वो बताइए। वहां से खेलने के आने के बाद तो मेरी मम्मी 3 या 4 महीने में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर एक कम अपन मेंटल स्थिति हाई लेवल की एक स्पोर्ट पर्सन की बहुत ज्यादा होती है। वो बिल्कुल। वो सिचुएशन से बहुत जल्दी उभर जाता है। हम्म। और मैंने अपनी कुछ तो भी आगे मुझे करना था, इसलिए मैं निकल के अपने पैर पे खड़ी हो चुकी हूँ। और निकलना, अकेले निकलना काफी टफ था। तो भी मैंने अपना फिर आध्यात्मिक मार्ग, या फिर कुछ अच्छे चीजों का अनुकरण करके मैं जल्दी से अपनी मेंटली निकल भी गई और अपने पैर पे खड़ी भी रह गई जल्दी ही। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर प्रतिमा कि आप बार बार एक मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर रही हैं कि मेंटल स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटली एक एथलीट के लिए। तो जैसे आप भी किसी भी इवेंट के लिए तैयारी करती हैं तो एक तो वो फिजिकल ट्रेनिंग है, मेंटली किस तरीके से तैयारी करती हैं आप? मेंटली यानी सारे प्रॉब्लम भूल के अपने टारगेट पे, गोल पे फोकस रहना। हम्म। और बाकी चीजों का यानी जो भी आसपास निगेटिविटी दिखती है, अपना निगेटिविटी दिखती है उनको साइड में रख के बस अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उस टाइम पे भगवान का नाम नाम स्मरण, और अपने जो अचीव करना है वो उसी पे ध्यान केंद्रित रहे तो ऑब्वियसली टारगेट पूरा अचीव हो ही जाता है। अपना जो टारगेट है वो प्रॉब्लम में पे ना फोकस करके अपना अचीवमेंट पे फोकस किया जाए मैम, तो डेफिनेटली कोई भी सक्सेस दूर नहीं है, कोई भी टारगेट दूर नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। प्रतिमा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको पावर लिफ्टिंग क्या चीज है उसके बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं होगा, तो आप हमको एकदम ब्रीफली नहीं, थोड़ा बता दीजिए कि क्या होता है और किस तरीके से होता है। पावर लिफ्टिंग यानी वो अपने वजन से दुगना उठाना पड़ता है। और उसकी रोज हेवी वेट ट्रेनिंग होती है। और डेली विदाउट ब्रेक लेके खुद को रोज जिम जाना पड़ता है। ये अपना जो डेली शेड्यूल है वो फॉलो करना पड़ता है, डाइट भी मिस नहीं करना पड़ता है। हम्म। उसके लिए ज्यादा एक्सर्शन भी नहीं चाहिए। और एक ये अपने हार्डवर्किंग गेम है, मेहनती गेम है। हम्म। तो बस पैरा पावर लिफ्टिंग यानी अपने वजन से दुगना उठाना पड़ता है, एक रोज मसल्स को डेवलप करना पड़ता है, डाइट के साथ, रेस्ट के साथ, हम्म। मेंटल स्टेबिलिटी के साथ। तो आपके अभी जो कोच हैं वो कौन है और वो किस तरीके से आपको ट्रेन करते हैं? अ, मेरे कोच हैं जो विजय मुनीश्वर द्रोणाचार्य अवॉर्डी है। और वो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली मुझे गाइड करते हैं, शेड्यूल बताते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। हम्म। क्योंकि वो एक खुद ऐसे पर्सन है जो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। तो हम्म। उसी उन्हीं को देख के हमको मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी जर्नी है वो चालू है मेरी।
तो जैसे ये तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, लेकिन आप कभी कभी टीम की तरह भी जाएंगे, जैसे इंडिया की हाँ टीम में, है ना? तो जब आप हाँ। लोग किसी टीम में जाते हैं तब आपका अनुभव कैसा रहता है, और एक इंडिविजुअल एथलीट की तरह जब जाते हैं तो उसमें कुछ अंतर है? काफी अंतर है। एक टीम के साथ यानी यूनिटी रहती है। सब प्लेयर एक में को या एक दूसरे को काफी मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक यूनिटी रहती है और एक यूनिटी का वातावरण रहता है। और एक टीम भी टीम बन के जाते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो काफी बड़ा अच्छा लगता है। आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको आज भी सोच के बहुत रोमांच होता है, यू फील एक्साइटेड व्हेन यू थिंक अबाउट इट? ऐसे तो काफी मेमोरी है मैम, पर जो अभी मैं बता चुकी हूँ, अम, ये अभी यानी मेरी माँ जाने के बाद ये थोड़ा सा बैक में आ चुकी थी। जो गोल्ड मेडल मैं लेती थी वो सिल्वर पे आ चुका था। तो मैंने वो कन्वर्ट ये टाइम गोल्ड पे किया। वो एक मुझे काफी मुझे खुद पे गौरवान्वित महसूस करवाता है। सिल्वर भी कोई कम नहीं है प्रतिमा आपके लिए, आप ऐसे बोल रही हैं, लेकिन नहीं सिल्वर मेडल हम्म, नहीं, पर मेरा मन गोल्ड पे ही अटका था। तो मैं बोली गोल्ड ही अब फिर से वापस क्यों ना लाया जाए। हम्म, सिल्वर पे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे अनुभव के अनुसार, यानी मेरी सोच कि नहीं, गोल्ड लेने वाले गोल्ड ही लेंगे, हम्म, सिल्वर पे सेटिस्फाइड नहीं होना है, गोल्ड पे वापस आएंगे। वेरी नाइस। तो अभी आपने जैसे बताया प्रतिमा, अपने बॉडी वेट से ज्यादा वेट लेना पड़ता है, तो ताकि हम लोग को जिनको नहीं पता है ज्यादा, उनके लिए ये बताइए आपका जैसे बॉडी वेट कितना है और आप कितना उठा लेती हैं? मेरा बॉडी वेट मैम 50 है और मैं 90 उठा लेती हूँ। कैसे? वेट से दूना। ये बताइए। प्रैक्टिस से मैम। डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते समय हमारी भी मसल्स काफी पेन पेन होती है। हम्म, और डेली उसको रिलैक्स देना पड़ता है। और ये गेम ऐसा है कि इसको ट्रेनिंग करते समय भी संभाले रखना पड़ता है। थोड़ी बहुत भी मसल टीयर हो गई या इंजुरी आ गई तो पूरा अपना करियर का लॉस हो जाता है। ऐसा होता है। तो आपने जब लिफ्टिंग शुरू किया, पावर लिफ्टिंग, तब कितना वेट उठाती हैं और धीरे 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 कैसे बढ़ाया, वो बताइए। तब तो मैंने मैम अपना 20 किलो से स्टार्ट किया था। हम्म, 20 किलो से स्टार्ट करते करते 30, 35, 40, 50 ऐसे धीरे 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 मेरा खुद का प्रोग्रेस होता गया। आज 90 पे आ चुकी हूँ। आगे 100 करना है, 105 करना है और करूंगी। वो मुझे खुद पे विश्वास है। बिल्कुल, हमको भी आप पर विश्वास है प्रतिमा। इतना इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। स्पोर्ट्स पर्सन बन के मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स करियर को चूज किया। और आज मेरी एक पहचान बनी है महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे, नागपुर लेवल पे। जान पहचान है मेरी, मेरे सम्मान होते हैं, हर टाइम मेरे सत्कार होते हैं। और लोगों के लिए मैं एक यूनिक लेडी, आइडियल लेडी करके एक मुझे टैगलाइन मिला है। हम्म, और उनके उम्मीद पे आगे मैं ऐसे ही खरा उतरूंगी और आगे ही और बड़े बड़े अचीवमेंट मैं करना चाहूंगी। ताकि मैं अपने परिवार का और गुरुजनों का, सोसाइटी का, नागपुर का, महाराष्ट्र का, इंडिया का, वर्ल्ड का पूरा नाम बड़ा करूं। ये मेरी तहे दिल से इच्छा है। और मेंटली और बैटल को कैसे फेस करना, प्रॉब्लम को कैसे फेस करना, एक पेशेंस कैसे रखना चाहिए, और गिर के कैसे खड़े रहना चाहिए। हम्म, और सभी सभी तरह से मैं तो स्पोर्ट्स को अपना भगवान मानती हूँ। मैं इतनी बार गिर चुकी हूँ पर गिर के खड़ी हो चुकी हूँ और आगे भी ऐसी ही खड़ी रहना चाहती हूँ। भगवान मेरा साथ देगा, हम्म, अभी भी साथ दे रहा है। बिल्कुल और मेरी बिल्कुल, मम्मी की ब्लेसिंग्स है। इसमें कोई शक नहीं है, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो आपने खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी की है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं आप? जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो मेरा तो ग्रेजुएशन हो चुका था मैम। हम्म, उसके बाद भी मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हम्म, हो चुका है मेरा कंप्लीट, और मैं थोड़ी बहुत सोशली भी एक्टिव रहती हूँ। हम्म, एक उपाय जो एनजीओ है उनसे ज्वाइन होके थोड़ा सा सोशली गैदरिंग करती हूँ, सोशली एक्टिव, समाज के लिए कुछ करना है, ये भी हम्म, मेरी एक सोच है। तो हम्म, समाज के लिए भी जैसे भी मुझे टाइम मिल जाता है तो एक जो सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाने चले जाती हूँ, या फिर कुछ थोड़ी बहुत सोशली एक्टिविटी करती हूँ, एक्टिव हूँ। और आगे भी इसी तरह एक्टिव रह के कुछ समाज के लिए करना चाहती हूँ। एक संवाद में आने के लिए प्रतिमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और एक हमारे लिए प्रेरणा का स्तोत्र है आप। और हम चाहते हैं थैंक कि यू सो आपके मच जितने मैम। भी सपने हैं बड़े बड़े, सब पूरे होते हम्म। जाए। एंड यू आर द गोल्डन गर्ल ऑफ नागपुर, इतने सारे गोल्ड आपने जीते हैं। हम आपके लिए एक सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो हम चाहते हैं कि प्रतिमा के जितनी भी मंजिलें वो सोच सकती हैं, पाना चाहती हैं, वो सब उनके सामने आ जाए, उनको हासिल हो जाए। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।